सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानन्द प्रशाश्वतं प्रकाशामृतं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हेमकुंद मृणालाभां परमं गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारां भार्गवं प्रणमाम्यहम्। योग वासिष्ठ महारामायण से हम सब अच्छी तरह से सत्संग सुन रहे हैं। महाराज जी हर विषय पर, हर प्रश्न पर अपने अनुभव से हम सबको समझा कर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आप भी, हम भी सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए हम यदि भेद करेंगे तो हम पापी बन जाएंगे। इसीलिए कल महाराज जी ने जो प्रसंग सुनाया था, कमलोद्भव और ब्रह्मा अलग नहीं है, नाम मात्र एक ही है ब्रह्मा जी का। जैसे महाराज जी ने उस पर प्रकाश डाला, नियति और प्रारब्ध के बीच में अंतर महाराज जी ने बताया। नियामक कौन है, नियति क्या है, इस विषय पर महाराज जी ने बहुत कुछ अच्छा सुना। और एक बात है कि जो साधक है जिस विषय से विरक्त होता जाएगा, छूटता जाएगा, उतना उतना वो परमात्मा के नजदीक पहुंचता है। वो अच्छा विषय था, मुझे अच्छा लगा वो विषय। लेकिन एक बात मुझे अच्छा लगा, समझ में आया कि प्रारब्ध है, उसकी गति है। कोई कोई कर्म तक उसकी गति रहती है, बाद में उसकी उत्क्रांति हो जाती है। वहां पौरुष होना चाहिए। वस्त्र मिल जाता है, दीक्षा मिल जाती है, शिक्षा मिल जाती है, जमीन मिल जाती है, अन्न मिल जाता है, लेकिन उसके बाद पौरुष ही काम आएगा। ऐसा महाराज जी ने बहुत अच्छा संन्यास मार्ग के सिद्धांत से हमको समझाने का प्रयास किया है। एक जगह पर मैं पढ़ रहा था, त्रिपुरा सुंदरी का एक रहस्य है। लघुवाचार्य महाराज बहुत अच्छे जानकार महापुरुष, संत महात्मा थे, सन्यासी थे। उनका नाम लघुवाचार्य महाराज ने प्रारब्ध पर बहुत कुछ लिखा और प्रारब्ध पर लिखकर ऐसा बताया कि सब कुछ गुणों का खेल है। ये सब कुछ गुणों का खेल है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? उसने साधना करके प्रारब्ध को बदलकर त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया और एक बहुत अच्छा स्तोत्र बनाया। उसका नाम है लघु स्तव स्तोत्र। पूरा दुनिया का ब्रह्मांड का जो आधार है, वो आधार शब्द को बताया, स्फोट को बताया,
स्पंद को बताया। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं दोपहर को पढ़ रहा था, श्लोक याद करने का प्रयास भी किया, थोड़ा याद भी रहा। बहुत अच्छा श्लोक है, आधार है जगत का, उसके लिए बहुत कुछ लिखा। तो ये लिखा ऐसा है कि प्रारब्ध है गुणों तक काम करता है, और गुणातीत होने के लिए पुरुष को, साधक को, सन्यासी को, साधु को, सबको भजन करना चाहिए। पौरुष का अर्थ है भजन करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कल का प्रसंग। तो प्रारब्ध पर खेलने वाले बहुत है। अभी कल एक निकुल भाई के गैरेज से यहाँ एक साधु आया था, न पैर में चप्पल न कुछ, झोला लेकर आए, भोजन करके चले गए। मैंने कहा दोपहर को महाराज आराम करो। बोले आराम तो बहुत जन्म तक किया है, अब थोड़ा चलने दो, दक्षिणा दी, वो चले गए। तो बोले प्रारब्ध पर पूरा भरोसा है, जो कुछ कराएगा वो कराएगा, लेकिन मेरा प्रारब्ध गुरु है, ऐसा बताया। तो अच्छा लगा बातचीत करने का। कोई कोई ऐसे महात्मा होते हैं जो प्रारब्ध पर ही स्वावलंब ही होते हैं, बाकी अपने अपने कर्मों पर, अपने अपने होशियारी पर, अपनी बुद्धि पर, अपने तेज चढ़ाव पर आदमी को भरोसा होता है। लेकिन साधु होता है जो, उसको भरोसा मात्र अपने गुरु पर होता है। इसलिए हमारे शास्त्र में सबसे ज्यादा महिमा जो गाई है वो है साधु की महिमा, गुरु की महिमा। चलिए हम भी प्रयास करते। बहुत अच्छा प्रसंग है। यदि हम सब सावधान मन से, एकाग्र मन से फोन बंद करके जो सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फोन बड़ा डिस्टर्ब करता है, मुझे भी करता है, आपको भी करता है। चलिए सावधान मन से। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, कल का एक पैराग्राफ हो गया था लेकिन वो प्रसंग नहीं आएगा, इसलिए वापिस वही पैराग्राफ बोल रहा हूं। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, हे राम, इस जगत में उद्यम से बड़ा कोई बल नहीं है। उद्यम सबसे श्रेष्ठ बल माना गया है। इसलिए आदमी और मनुष्य जात को उद्यमी बनना चाहिए। राम, आपके जीवन में भी उद्यम का प्रारब्ध से नाता जुड़ा हुआ है, इसलिए आप भी उद्यमी बनने का प्रयास करना, उससे सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। हे रघुनंदन, आगे सुनो। ये जो ब्रह्म तत्व है वह सर्वथा, सर्वदा, सब ओर से सर्वशक्तिमान, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वमयी है। वह जब जहां जिसकी जिस प्रकार से भावना करता है तो वहां उसी को प्रत्यक्ष देखता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से जो जो शक्ति उसे उदित होती है वह उसी प्रकार रहती है। ऐसी स्थिति में वह शक्ति स्वभाव से ही नाना प्रकार के रूप वाली है। परमार्थ दृष्टि से सारी शक्तियां यह आत्मा ही है, अर्थात शक्ति और शक्तिमान परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो भेद करता है वही सबसे बड़ा पापी है। बुद्धिमानों ने लौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिए इस प्रकार भेद रूप संसार जाल की कल्पना करी। वस्तुतः परमात्मा में कोई भेद नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी, हमारे उपनिषदों में भी ऐसा कहा गया है कि भेदकृत पापियान भवति। जैसे महाराज जी ये ठीक है, ये मुझे एक बात कल से मैं ये सोच रहा हूं, ये भेदकृत पापियान भवति वाक्य है महाराज। जो परमात्मा में भेद करता है वो बड़ा पापी। महाराज जो परमात्मा वो तो साधक अवस्था की बात होगी ना। एक बार जान लिया गया परमात्मा मेरा स्वरूप है, उससे पहले जो आदमी को पता ही नहीं है दुनिया का, वो परमात्मा से अलग ही मानेगा, तो वो पापी बन सके? उसका बात नहीं है, जिसको समझ आती है पाप पुण्य की, हाँ? उसकी बात है। हाँ। जिसको समझ ही नहीं है, हाँ। अब एक जानवर है, उसको मालूम नहीं है, तो उसके लिए तो कुछ है नहीं। मतलब जिसको समझ पैदा हो गई गलत सही की, गलत क्या है और सही क्या है, तो उसको उसका फर्ज होता है सही को अपनाए, गलत को छोड़े। अगर वो फिर भी गलत को अपनाता है तो स्वयं पापी हो जाएगा। अब पापी किसी की निगाहों में हो या न हो, लेकिन अपनी निगाहों में वो हो जाएगा, तो अपना ही वहां पर साक्षी बनेगा वो।
कोई उसको देगा। तो इसलिए कानून उस पर लागू होता है जो कानून को अंदर मानता है, उसको समझता है। जिसको पता ही नहीं है कानून का तो उस पर कैसे लागू। इसलिए यहाँ पर जो साधु संत हैं जाते हैं उनको बहुत होशियारी से रहना पड़ता है। इसलिए कहा है संयत इंद्रियों पर संयत करके उसको रहना होगा। खान पान चलन आचरण सब बड़े हिसाब से रखना पड़ेगा, क्योंकि उस पर कानून ज्यादा लागू होता है। उसने जाना है अगर वो गलत करेगा तो प्रत्यक्ष न फल पाएगा, और हम देखते हैं ऐसा। अब अनीतिकार होते हैं। अब ये आसाराम बापू है, अब वो आए थे भगत उनके, वो किताबें दे गए, उसका मैंने थोड़ा सा देखा। रामपाल का जगत गुरु की उपाधि मिली है, जेल में है वो, और ताउम्र जेल में रहेगा। लेकिन ये भी एक नसीहत होती है। अब अरबिंदो जी को जेल हुई तो उन्होंने जेल में आत्म साक्षात्कार किया। ये प्राणलाल जी महाराज को जेल में डाला हुआ था, तो जेल में ही साधना करी उन्होंने, सोए नहीं, रात रात भर बैठे रहे, और जेल में ही भगवत तत्व प्रकट हो गए। और वहां से राजा को अब समष्टि चेतन में जब झनकार मचेगी तो उसके अंतर्गत आएंगे। वो राजा को स्वप्न आए ऐसे खराब खराब, तो वो बुलाया उसने पंडितों को, विद्वानों को और ज्योतिषियों को, सबको बुला कर पूछा ऐसे स्वप्न क्यों आ रहे। तो अब उसमें कोई ना कोई विद्वान तो होता है, समझदार होता है। वो कहता है महाराज कोई संत जन पीड़ित हो रहा आपके द्वारा। तब रानियां तो इनके पास आती थी, रह जाएगी, तो उन्होंने कहा रानियों ने तुमने उनको जेल में बंद किया हुआ है, वो साधारण पुरुष नहीं है, उसकी वजह से तुमको ऐसे स्वप्न आ रहे। प्रणव ने भगवान तुमसे नाराज हो रहा। तो राजा आया, उनको छुड़ाया, माफी मांगी, गद्दी दे। उन्होंने ना कहा ये मेरी गुरु जी की गद्दी है, तो गुरुपुत्र ही बैठेगा, मैं नहीं बैठा। ऐसी बहुत कहानियां ये सिखों के गुरु हुए छठे हरगोविंद सिंह जी महाराज। सिंह नाम का एक ही हुआ है वो संत, हरगोविंद सिंह नाम था। जहांगीर ने उसको ग्वालियर जेल में डाल दिया था उनको, तो वो जेल में भजन पाठ करे अपने। तो जहांगीर को स्वप्न आने लगे बड़े बुरे बुरे डरावने। रात को कोई आके गला दबाए, कभी बाघ आ जाए, कभी शेर आ जाए, और वो उठ पड़े। तो उसने मौलवियों को इनको बुलाया, तो उनमें से किसी ने बोला ऐसा ऐसा है, कोई संत महात्मा है, वो पीड़ित हो रहा आपके द्वारा, इसके लिए ऐसा हो रहा है, खुदा आपसे नाराज हो रहा है। तो पता किया तो ग्वालियर जेल में हो है, तो और भी राजे थे वहां, तो उनको निकालने का हुक्म हुआ। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊं। वो रोने लगे सब, क्योंकि वहां सत्संग करते थे। वो राजा रोने लगे, आप चले जाओगे तो हमारा कैसे गुजारा होगा। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं ही रहूंगा। तो मेरे साथ इनको निकालो या तो सबको, तभी मैं जाऊंगा। तो वो बोले जो आपका फेंटा पकड़ लेगा उसको आप ले जाना। तो उन्होंने एक चोला बनवाया,
उसमें 56 फेंटे बनाए। वो 56 राजा थे वो सब ने एक एक फेंटा पकड़ा तो निकल गए। तो पता क्या ऐसा चोला कैसे होता है? ऐसे तो हो नहीं सकता चोला 56 फेंटे वाला। तो पता किया एक संत कोई रहते थे वहां, क्या नाम, मक्का में, वो 56 फेंटे का चोला पहनते थे। तो वहां के मौलवियों ने बोला हाँ ऐसे संत थे, यहाँ अभी अभी उनका शरीर छूटा है, तो मंजूर किया वो सबको। तो ऐसा है स्वाभाविक। अब कोई हमको कोई ऐसा दंड आदि मिल जाए और हम उसका प्रायश्चित करके भगवान का स्मरण करें तो वो धुल जाए पाप, नहीं तो दंड तो भोगना ही पड़ेगा, मिलेगा वो हर हालत में। दृश्य में यहां मिल जाए अच्छा है, कम मिलेगा, अदृश्य में मिलेगा तो बहुत बुरा हाल होगा। ऐसी मान्यता है ज्योतिष शास्त्र की। नाटे के लोग होते हैं छोटे छोटे, ये कहते हैं कर्जाई होते हैं बहुत, पिछले जन्म में कर्जा उधार लिया होता है, देखते नहीं, इसलिए इनको ऐसी सजा मिली होती है, ये दबे हुए होते हैं छोटे। ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं और ये किसी हद तक ठीक है, क्योंकि जितने धर्मशास्त्र हैं दुनिया में लिखे हुए, उसमें जो भारत की संस्कृति है, जो यहाँ के संत महात्मा, उनकी खोज सबसे ज्यादा है, जितनी खोज किसी ने नहीं करी। मानना पड़ेगा। हाँ, इसलिए ये संस्कृति सबसे समृद्ध है और सबसे श्रेष्ठ उत्तम मानी गई है। और इसका जो मूल मंत्र है वो अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा, और इसमें जितनी जितनी सभ्यता का विकास होगा, जितनी जितनी सभ्यता विकसित होगी, उतना उसके आहार और व्यवहार बहुत शुद्ध होगा, बहुत ही शुद्ध। और जितनी जितनी सभ्यता असभ्यता है, उसका आहार भी और व्यवहार भी गलत होगा। ऐसा वही लक्षण पैदा होगा उसके अंदर से। जब धर्म का स्वरूप प्रकट होता है, धर्म तो अदृश्य है, दिखेगा नहीं, जाना जाएगा, तो उसका लक्षण प्रकट होगा। उसमें ऐसी मान्यता है, 4 बातें मुख्य रूप से प्रकट होती हैं ऐसे महापुरुष को। एक तो मुदिता कहते हैं। मुदिता का मतलब उसका मन प्रसन्न रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, उसको भय नहीं सताएगा, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी कभी कोई, वो हमेशा अपनी मस्ती में रहेगा, जिएगा। वो मुदिता कहते हैं उसको। दूसरा मैत्री, उसके लिए सब आत्मस्वरूप है, इसलिए ब्रह्म रूप होती, ब्रह्म का रूप हो जाता है, उसके लिए सारी सृष्टि ब्रह्ममयी होती है। क्यों? उसकी सूरता उधर अटक गई है। अब संसार की वस्तु नजर नहीं आएंगी, व्यवहार होगा लेकिन किसी के साथ कोई अटैचमेंट या डिटैचमेंट दोनों नहीं होंगे। मुदिता है वो, बुद्ध का एक अवतार माना जाता है, अभी होगा, उसको मैत्री कहते हैं। ये जी कृष्ण मूर्ति को
इन्होंने कोशिश करी थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने कि ये डिक्लेयर करें मैत्रेय का अवतार, उन्होंने ना कहते। उन्होंने कहा नहीं, मैं कृष्ण मूर्ति हूं, दक्षिण भारत का रहने वाला। कोशिश उन्होंने करी, ये भी बाकी है अवतार होना। तो दूसरा मैत्रेयी है, तीसरा है करुणा। सबसे श्रेष्ठ जैसा बताया है रस, करुणा रस है। वो किसी को कोई सजा नहीं देगा कभी भी, सबको क्षमा है, हर एक को जो भी जो कर ले क्षमा है। क्योंकि वो कहता है दंड देना मेरा काम नहीं है, भगवान का काम है, सृष्टि की जिसने रचना करी है उसका काम है, वो दंड का देने वाला है, कोई और दूसरा नहीं है। और तीसरा है क्षमा, वो करुणा के साथ ही आ जाता है। चौथा तो सबके लिए दया का भाव है, इसलिए बुद्ध देव को करुणा का अवतार ही मानते हैं। ऐसी मान्यता है बौद्ध ग्रंथों में। बुद्ध देव का जब शरीर छूटा तो उनको लेने देवगण आए हुए थे, देव देवता सब आए हुए थे लेने के लिए। उन्होंने मना कर दिया, बोला जब तक पूरी सृष्टि मोक्ष को न प्राप्त होगी मैं नहीं जाऊंगा, तुम वापिस जाओ सर, मैं फिर आऊं और आते रहो। इसलिए वो करुणा अवतार उनको माना जाता है। उनका एक नाम तथागत है। इनकी भाषा में जो बौद्ध भिक्षु हैं वो तथागत नाम से पुकारते हैं। सबकी गति चाहते हैं, सब सृष्टि की। तो इसलिए धर्म के लक्षण माने जाते हैं चार, जो प्रकट होते हैं ज्ञानी पुरुष से, जानकार महापुरुष से, संतों से, भक्तों से, ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। वो एक कहानी आती है, संत नहा रहे थे तो एक बिच्छू आ गया बहता हुआ, वो बिच्छू को उठा के निकालने लगे। वो बिच्छू उनको डंक मारे तो छूट जाए, वो फिर उठाए उसको, तो बिच्छू ने फिर डंक मारा, फिर छूट गया। तो सामने एक दूसरा आदमी देख रहा था, उसने कहा क्यों जिद कर रहे हो उसको बार बार उठाने की, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा डंक मारना। तो बोला एक बिच्छू जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे छोड़ दूं? मेरा भी स्वभाव ये है कि डूबते को बचाना, पार करना। तो वो क्षमा का रूप है, करुणा का रूप है। ऐसी बहुत सी कहानियां होती हैं, वही हम समझा रहे हैं। जैसे समुद्र में छोटी बड़ी लहरों का और समुद्र का, कंगन और बाजूबंद और केयूर के साथ सोने का, अवयव और अवयवी का भेद वास्तविक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में द्वैत अथवा भेद वास्तविक नहीं। इसलिए आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। कल्पना करने वाले पुरुष की बुद्धि से कल्पित हुआ है ये भेद प्रकरण, वास्तविक में भेद है नहीं। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए
तो यह संपूर्ण आकारों से युक्त विस्तृत प्रपंच संसार सर्वव्यापी ब्रह्म ही है। इसीलिए हमारे शास्त्र में इसके कई उदाहरण हैं। यहां तक कि काष्ठ में से भी परमात्मा का प्रकटीकरण हुआ। काष्ठ से भी परमात्मा की प्रकटीकरण हुआ है। काष्ठ से माने ये लकड़ी से भी वो नरसिंह भगवान। मिथ्या ज्ञान वाले लोगों ने ही शक्ति और शक्तिमान के तथा अवयव और अवयव के भेद की कल्पना कर रखी। यह भेद यथार्थ नहीं है। सत हो या असत हो, सच्चिदानंद घन परमात्मा जिस सद असद वस्तु का संकल्प अथवा अभिनिवेश करता है उसी को देखता है। वास्तव में सब वस्तुओं के रूप में वह सच्चिदानंद घन परमात्मा ही भाषित हो रहा है और परमात्मा ही है। हे रघुनंदन राम, कुछ समझ में आया? रघुनंदन राम मुस्कुरा कर बोले, किंचित किंचित बुद्धि में प्रकाश हो रहा है, लेकिन आगे गुरुजी आप सुनाइए ताकि मेरा कल्याण हो जाए। वाक्य सुनकर वशिष्ठ महाराज पुनः मुस्कुराए और कहने लगे, हे कौशल्यानंदन मेरे प्रिय राम, जिसमें प्रतीत होने वाला दृश्य प्रपंच असत है, वह शुद्ध स्वरूप ब्रह्म यहाँ सर्वत्र व्यापक है। वह बृहद ब्रह्म अनात्म योगी पुरुषों के लिए भीषण है और आत्मवेताओं के लिए अविनाशी सच्चिदानंद घन है। वो भयंकरों के लिए भयंकर भी है और पावन करने में जितने समर्थ है उसमें पावन करने में भी वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उसका एक नाम सच्चिदानंद घन स्वरूप है। भयानां भयं भीषणं भीषणानां गति प्राणिनां पावनं पावनानां। अहम त्वाम नहीं मोहोच्चे पदानां नियंत्रुत्वमेकं त्वमेकं परं रक्षणं रक्षणानाम्। अहम त्वाम स्वरामो अहं त्वां स्मरामो अहं त्वां भजामो अहम अहं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामि। सदेकं निधानं निरालम्बरीशं भवां बोधिपोतं शरण्यं व्रजामि। प्रार्थना है उसकी, सच्चिदानंद नमस्ते सते जगत कारण। वाह भाई वाह। सिद्धांत तो महाराज जी के हैं। जो श्लोक याद किए हैं वो शास्त्र से बिल्कुल घटित होते हैं कि अपनाने जैसा है। उसका जो सर्वत्र सम परिपूर्ण शुद्ध चिन्ह रहित सत्स्वरूप है वही शांत परम पद है। ज्ञानी भी उसके स्वरूप का इदम इत्थम रूप से निर्देश नहीं कर सकते। उसी का चेतन अंश जो स्वभावतः स्पंदनशील है, स्पंदन का अर्थ यहाँ याद रखे, ये प्राण धारण करने वाला है, इसीलिए जीव कहलाता है। उत्तम दर्पण रूपी उस चेतन आकाश में यह असंख्य जगत जल की परंपराएं प्रतिबिंबित होती रहती है। ये ख्याल में रखने जैसा है। इस बंधन का अर्थ है प्राण प्राण धारण करना वाला, प्राण को धारण करता है। इसलिए प्राण सबसे प्रथम स्पंद है उसका। सृष्टि सारी स्पंद है उससे, लेकिन सबसे पहले प्राण। बाकी सब वस्तुएं बाद में। वो स्पंदित होगा, हमारी बुद्धि में स्पंदित होगा तो बुद्धि ज्वल हो जाएगी, मन में स्पंदित होगा मन प्रचुर व्यापक हो जाएगा, अहंकार में स्पंदित होगा तो भगवत तत्व से एक हो जाएगा, चित्त में स्पंदित होगा विष्णु तो उसकी याद आती रहेगी, वही स्मरण में रहेगा। ये गुण धर्म है स्पंद, हाँ, स्पंद का से स्पंद का
इसको प्राण में स्पंदित है, वो अभी पता लगा हमको, तो हम उसको अपने धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे वो हमारी बुद्धि में स्पंदित हो रहा है, मुझे महसूस होता है, मेरी बुद्धि में स्पंदित होता है। वो धीरे धीरे आगे चल के मन में और अहम में भी स्पंदित होता है। प्राणों से उसका गहरा संबंध है। सृष्टि पथ पर प्रथम स्पंद ही प्राण है। प्राण है तो सब कुछ है, प्राण नहीं तो कुछ भी नहीं। अंधकार है। इसलिए पुराने समय से ऋषि मुनियों का जो साधना पथ रहा है वो प्राण ही रहा। उपनिषद भरे पड़े, और खासकर प्रश्न उपनिषद में तो पूरा वर्णन ही प्राण का है। तो इसलिए वो बहुत अच्छा शब्द दिया है, प्राण धारण किया। उस सृष्टि में प्राण को धारण करता है, और जब प्राण से अलग होगा तो भगवत स्वरूप में विराजमान होगा। बहुत अच्छा। महाराज जी, वो प्राणों में स्पंदित होगा तो प्रकाश के रूप में होगा कि ध्वनि के रूप में होगा? दोनों रूप में एक साथ होगा, नाम रूप में भी और बिंदु के रूप में। दोनों रूप होते हैं, लेकिन जब लय होता तब बिंदु रूप होगा, तब बिंदु रूप होता है, और जब प्रकट होता है तो नाद रूप में। वाह, क्योंकि नाद की पहचान बिंदु से होगी, और बिंदु जब नाद में लय हो जाएगा, नाद जाएगा, वाह भाई वाह। फिर सत्ता मात्र बचेगा। साधुवाद। इसलिए संतों की वाणी है वो, जाप मरे अजपा मरे अनहदू मर जाए, सुरत समाई सबत में जाके ताको काल रखा। वहां वो काल से परे हो जाता, क्योंकि काल तो उसी ने पैदा किया हुआ है, उसी से उत्पन्न होता है। वहां काल है ही नहीं। जहां समय नहीं है वो वर्तमान है, हमेशा है, जो है वो है। वो है, वही वास्तविक तत्व है। उसका कभी नाश नहीं होने वाला, अविनाशी है वो। नैनम चिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एक महाराज जी, एक गुरु परंपरा जो है, 10 गुरु में उन कोई एक महात्मा ऐसा था, मुझे उसका नाम याद नहीं आते गुरु का। उसकी उम्र बहुत छोटी थी, 6-7 साल की गुरु बन गए थे वो। और आपको वो सब पूरा है याद, लेकिन उसकी यह बात यहाँ फिट होती इसलिए मुझे याद आया। उनके गुरु चले गए, उनके पिताजी को पता नहीं मुझे पूरा इतिहास, लेकिन वो 6-7 साल के थे तब उनको आमंत्रण मिला वहां जाने का, दिल्ली। वो राजा कौन था वो भी पता, लेकिन वो गए तो बीच में एक स्थान आया, श्री कृष्ण राय नाम था। अच्छा, कितनी उम्र होगी महाराज? वो 8 साल की उम्र में से ही छूट गया। हाँ, उसके बाद फिर ये तेग बहादुर जी आए। तो महाराज ये गांव है, ये पहले हम जाते थे ना जहाँ हरिद्वार ये रास्ते से, तो तोप वाला गांव आता है, वहां एक गांव है, वहाँ उनकी समाधि है यमुनानगर के इधर, यमुनानगर के पास, मलाई कोटला के पास, सरहिंद नाम की जगह, सरहिंद, वहां पर उनका समाधि। तो महाराज जी एक
वो गांव में वहां रात हो गई तो वहां रुके सत्संग करने के लिए। तो गांव का सबसे बड़ा पंडित था, इतना जानकार वेदों का शास्त्रों का, वो उसको भी बुलाया था कि हमारा महाराज जी आने वाले हैं तो आप स्वागत करने के लिए आप आओ। तो वो आए तो ये हंसने लगे कि यार ये गुरु बहुत मजा करी। बोले उन्होंने कहा कि पंडित जी आप कैसे हो? बोले मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप क्या गुरु बने, आप ये क्या वहां जाओगे, क्या जवाब दोगे वहां दरबार में? किसका दरबार है, इतना बड़ा सल्तनत का दरबार? बोले कोई बात नहीं। बोले उसने कोई ऐसा प्रश्न पूछा, ये जवाब नहीं दे गुरु जी। उन्होंने बाद में कृष्ण राय जी ने कहा कि इसको दिखाना तो पड़ेगा। बोले हमारे साथ शास्त्रार्थ करो आप। वो पंडित जी बोले मैं ऐसा करता हूँ, तेरे साथ शास्त्र जरूर करूंगा, लेकिन एक काम कर, तेरे गांव में सबसे बड़ा मूर्ख आदमी को लिया। तो एक वहां उस गांव में सबसे बेरा और मूंगा वो आदमी लड़के को लाए। बोले ये सबसे हमारा गांव में मूर्ख आदमी। कृष्ण राय ने कहा ये तो बहुत चतुर है, ये तो वेद शास्त्र जानता है। बोले नहीं महाराज। तो उसके सिर पर हाथ रखा, वो उससे बहस करने लगा और वो पंडित आ गया था, वो उसको बाणी आ गई बोलते हुए। उसको बोला तुम इसके साथ बात करो, तो वो उसके साथ शास्त्रार्थ किया। फिर लोगों ने कहा आप अगर दिल्ली दरबार में जाओगे, और औरंगजेब तो सबसे ज्यादा पापी आदमी है, और कहते हैं संतों के दर्शन से पाप समाप्त हो जाते हैं, तो वो तो अधिकारी नहीं रहेगा पाप का दंड भोगने का। तो उन्होंने कहा मेरे को भगवान की मर्जी होगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो वहीं शरीर शांत हो गया, शरीर शांत हो गया। बीजे दिवसे। लेकिन जगह बहुत अच्छी बनाई है। वो सलीम नाम की जगह है, ये लुधियाना से थोड़ा आगे आके अम्बाला और लुधियाना के बीच में है। वहां से पटियाला से रोड आती है, वहां मिलती है, वहां से एक रोड चंडीगढ़ को चली जाती है, एक अमृतसर। अच्छा, वो जो मुझे इसलिए याद आया कि शास्त्रार्थ का विषय था वो प्राण था। प्राण कहाँ से आता है, ऐसा प्रश्न पूछा उन्होंने, इन्होंने जवाब दिया था, इसलिए मुझे वो प्रसंग याद आया कि 8 साल की उम्र के महापुरुष ने ऐसे मूर्ख आदमी के ऊपर हाथ रखा तो ऐसी वाणी निकली। तो महाराज जी बोलते हैं मुकम करोति वाचालम, गूंगे को मूंगे करते हैं। और नरसिंह मेहता का जो भजन है, लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी, वो बात वास्तविक गुरु ग्रंथ साहब में है। वो साधु संत कर सकते हैं ऐसा, हमने भी देखा है ऐसा कई जगह पर। बहुत होते हैं ऐसे वाक्य हो जाते हैं जब होना होता है, किसी को कोई शिक्षा देनी होती है, किसी का कल्याण होना होता है, तब ऐसे कार्य हो जाते हैं किसी भी महापुरुष के द्वारा। जैसे चलना या गतिशील होना वायु का स्वभाव है, उष्णता अग्नि का स्वभाव है, शीतलता हिम का स्वभाव है, उसी प्रकार जीवत्व माने व्यष्टि चेतन का स्वभाव है स्पंदन। व्यष्टि चेतन घन जो आत्म तत्व है उसकी स्वयं अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण जो अल्पज्ञता है उसी को जीव कहा गया है, जो उसको जीव कहा गया है। कोई पुण्यात्मा साधु पुरुष दिव्य देह आदि की भावना करने से शीघ्र ही देवता आदि के शरीर को प्राप्त होता है। उसी देह में रहकर वह गंधर्व या अन्य देवताओं से सुरक्षित नगर अमरावती में निवास करता है। अपने संकल्प के अनुसार कोई पुरुष वृक्ष आदि स्थावर योनि को प्राप्त होते। इसे भी भागवत में उदाहरण है, 2 भाई वृक्ष बन गए थे, भगवान को जहां बांधा था उस वृक्ष का नाम भी बहुत फेमस है।
क्या नाम है महाराज जी उसका? यमलार्जुन। हाँ महाराज जी को याद है। हाँ, वो यमलार्जुन नाम के वृक्ष में भगवान को माना था, वो भी पुरुष था पहले। कोई जंगम योनि में जन्म ग्रहण करता है, ता कोई पक्षी आदि खेचर प्राणियों का रूप धारण करता है, और कोई कपोत रूप धारण करके परमात्मा की कथा सुनता है। उसका उदाहरण अमरनाथ, वहां कपोत माने कबूतर, कोई अमर हो गया कबूतर भगवान की कहानी सुनकर, जो होगा वो साधु, ऐसा बताया। इस प्रकार साधु संत अनेक प्रकार के शरीर ग्रहण करके परमात्मा का गुणगान करते हैं और अपने जन्म साफल्य को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जन्म और मृत्यु के कारण बने हुए अपने कर्मों से जीव ऊपर या नीचे जाता है। आपको क्या करना है आप पर निर्भर है। आपको ऊंच बनना है या आपको नीच योनि में जाना है। महाराज जी क्या लिखा देखो, ऊंच और नीच योनि में जन्म ग्रहण करना वो अपने अपने हाथ में, ऐसा लिखा। वो ऐसा है, चेतन एक ही है, अज्ञान की उपाधि से वो जीव बन गया, और जब अज्ञान हटता है ज्ञान धारण करता है वही शिव होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं ऐसे जीव यस्य नारी तस्य गौरी। ये ऊपर आश्रम में लिखा है किचन के पास। जो जीव है वही शिव है, जो नारी है वही गौरी है, लेकिन उपाधि भेद से वो ऐसा मान्यता होता है, बाकी उसकी मर्जी है। अगर वो कल्पना लोक में विचरण करेगा तो स्वाभाविक है कल्पना में कभी न कभी जानवर का भी ख्याल आएगा तो वो जाएगा वहां। अगर वो कल्पना से परे जाने की प्रयास करेगा तो वास्तविक सत्ता के सामने तो वाह भाई वाह। और उसका अपना होना जो है, इसलिए महाराज जी हमारे कहा करते थे, अगर किसी को दीक्षा हुई है, उसने एक बार भी भजन किया है और उसमें निष्ठा रखी है, अगर उसके बाद उससे भजन नहीं हुआ तो वो मनुष्य होने का तो हकदार हो ही गया। तो प्रश्न पूछ दिया किसी ने कि अगर उसने किया ही नहीं है बिल्कुल ही, तो बोला अरे मूर्ख, उसको दीक्षा हुई, तो दीक्षा के टाइम पर तो महात्मा जरूर उससे भजन करवाएगा, एक बार तो कराएगा। तो वो दीक्षा का जो भाव आया है उसके अंदर प्राप्त करने का, उसने श्रद्धा दिखाया है, रिसर्च दिखाया है। वो गोस्वामी का है, भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल 10 दिशो। चाहे भाव से जपे, कुभाव से जपे या अनक से जपे, मैं भी कर सकता हूँ, या आलस से कोई काम नहीं हो रहा तो बैठे नाम में सुमरण करो, कैसे करो भजन, उससे मंगल ही होने वाला ऐसा। क्योंकि अस्तित्व को स्वीकार करना ये बड़ा मुश्किल होता है। कोई वे लेते हैं, हम होते ही नहीं अपने में, कभी भी नहीं होते, कहीं घूम रहे होते हैं। अपने में होना, इसलिए वो ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा देवाची द्वारी उभा क्षणी भरी, तामे मुक्ति चारी साली हरिमुखमणा पुण्य की गणना कौन करी। भगवत द्वार पर कहते हैं खड़े हो जाओ एक क्षण के लिए, तो चारों मुक्तियां तुम्हारे पास है, हरिमुख हो जाओ, तो पुण्य का तो कोई हिसाब ही नहीं। दक्षिणे मूर्तये नमः, नमस्कार है उसको। वाह, सुरता सामड़िया साथ ऐसा है, रहस्य तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बहुत
लेकिन हम समझ नहीं पाते, भूल जाते हैं यहाँ से जाते ही। थोड़ी देर यहाँ लगती है तुम्हारी, ऐसी बात नहीं है। फिर यहाँ से गेट से बाहर कैसे बोले, वो धंधा याद आया। धंधा में हम खुद से अलग हो जाते हैं। याद का मतलब क्या है? स्मरण में चले जाते हैं, तो अपना विस्मरण होता है और वो स्मरण। संसार का स्मरण बहुत होता है। पल क्षण से रात को सोए होगे में जागते ही सवेरे वही। इसलिए जागते ही स्मरण करना चाहिए अपना, अपने होने का, अपने अस्तित्व का। साधु संत जितने हैं वो सुबह स्मरण करते हैं, रात को स्मरण में सोते हैं, सुबह स्मरण में जागते हैं। इसलिए आनंद में रहते हैं, मस्ती में झूमते रहते हैं, कोई गम फिक्र नहीं होता। अब हम संसार का स्मरण करते रहते हैं, जब अपने में तो होते ही बाहर ही घूमते रहते, तो वो फिर बाहर ही बाहर आते जाते रहेंगे। अपने में होके देखोगे तो अपने में फिर आना होगा तो होश पूर्वक। बड़ी कीमिया है ये युक्ति। युक्ति। इसको समझ के इसके साथ युक्त होना बहुत जरूरी है। राम अपने गुरुजी से ये उच्च नीच योनि के विषय में सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, मुझे तो उच्च कुल में जाना है, आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए, क्योंकि कई जन्मों के बाद मुझे पता चला कि मैं उच्च योनि में जाकर उस परमात्मा से एक होने का प्रयास करूं। गुरु महाराज ऐसी युक्ति बताने की आप कृपा करें। श्री राम सुनो सुनो, दो बात। परम कारण रूप परमात्मा से ही पहले मन उत्पन्न हुआ है, इसलिए मन कहीं न लगाओ कर परमात्मा ही लगाना चाहिए, क्योंकि मन ही परमात्मा को प्राप्त करता है। इसलिए हमारे शास्त्र में मनन ही उसका स्वरूप बताया है। मन का स्वरूप, मनन ही उसका स्वरूप बताया। भोगों से भरा हुआ जो यह विस्तृत जगत है वह मन में ही है। वह मन भी उस परम कारण रूप परमात्मा में ही स्थित। वह भाव और अभाव के झूले में झूलता रहता है। जैसे पहले अनुभव में आई हुई सुगंध याद करने पर मनोरथ के द्वारा देखी जाती है, उसी प्रकार उस मन के द्वारा सत और असत रूप से प्रतीत होने वाली यह सृष्टि देखी जाती है। परमार्थ का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर ब्रह्म, जीव, मन, माया, कर्ता, कर्म और जगत, इस सब की प्रतीतियों का कोई भेद नहीं रहता, सब कोई एक हो जाता। अगर ये समझ आ जाए ना पूरा, तो चौथा अध्याय गीता का पूरा वो जो भगवान कहते हैं कल्प का आदि में ये ज्ञान मैंने मनु को दिया, सूर्य को दिया था पहले, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु के बाद ये थोड़े समय तक ऋषि मुनियों पर रहा, सप्त ऋषियों के पास रहा, उसके बाद इसका लोप हो गया। वो समझाने आया हूँ। ये सारा श्रृंखला इसी तरह की है। वो जैसे वो कहते हैं मन भी उससे पैदा हुआ है और ये संसार मन में बसा हुआ है। वाह भाई। तो मनु जो है वो मन के ही प्रतिनिधि है। इच्छा और मन का जो पुत्र है वो इच्छा है। और इच्छा के बाद क्रिया है। तो वो सप्त ऋषियों तक आ गया, क्रिया तक आया, फिर रोग हो गया, हो गया क्रिया खो गई।
फिर वो समझाना है। इसलिए इन्होंने वो योगदा सत्संग सोसाइटी वालों ने क्रिया योग, क्रिया योग नाम रखा है इसका। बहुत अच्छा शब्द है। हाँ, बहुत ही अच्छा शब्द है। परंपरा अच्छी है महाराज जी। बहुत अच्छे हो। वो तो अपनी परंपरा है। हाँ, तोतापुरी से जुड़ी हुई हाँ, है। वो कल्पना करती है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की जो उनका महागुरु माना जाता है, उसको कल्पना है। वो कोई संत थे, उन्होंने दीक्षा दी है, वो चले गए। हमारे यहाँ ये सिस्टम है पुराना कि साधु महात्माओं को बोला गया है गुरु जी के द्वारा कि कोई श्रद्धालु मिले तुमसे बात करे कि मुझे दीक्षा लेनी है तो उसको जरूर देना, चले न चले ये उसकी किस्मत है। तुम्हारे पास आए तब तुम उसको सत्संग सुनाओ, हरि भजन में कैसे लगे मन ऐसा समझाओ, कैसे उसको अपना अस्तित्व याद आए ऐसा समझाओ, बाकी उसको रास्ता जरूर दिखाओ। क्योंकि शास्त्र कहते हैं गूढ़ तत्व नहीं साधु दुराई। वाह भाई वाह। गूढ़ तत्व नहीं साधु दुराई, आरत अधिकारी क्यों पाई। अधिकारी आर्ट तो होना चाहिए, उसमें जिज्ञासा का भाव होना चाहिए। इसलिए वो दे दिए उनको लहरी महाशय को दीक्षा और वो चले गए। अब गुरु परंपरा दिखानी है तो क्या करेंगे, तो एक कल्पना करती हो ऐसे एक महात्मा की, महाअवतार बाबा। हाँ, उसको महागुरु का नाम देकर के वो कर दिया है। परंपरा अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा है। मैं वो योगानंद जी की समाधि में वहाँ कैलिफोर्निया गया था फूल लेकर के, वहाँ उनकी डेड बॉडी रखी हुई है। वहाँ फूल चढ़ाए थे। इनका वहाँ मेडिटेशन सेंटर भी है बड़ा, लॉस एंजलिस में। वहाँ भी गया था। उस वक्त वो दया माता थी वहाँ, जो उत्तराधिकारी थी उनकी, उस वक्त वो सली छुटिया बाग में मेरे को मिलने नहीं दिया, वो बीमार थी। वो एक तालाब बनाया हुआ उन्होंने, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है वो मेडिटेशन सेंटर। बड़ा बगीचा है चारों तरफ, बीच में बड़ा तालाब है, वहाँ एक नाव है बड़ी बनाई, उसमें रहती थी वो। मिलने नहीं दिया। मैंने कहा मैंने उसके दर्शन करे हुए, और वो आनंदमयी माँ के पास आती थी मत्था टेकने के लिए। तो बोला आकार बताओ। मैंने कहा भारी सी है, गोरी है एकदम, और मैंने कहा साड़ी पहनती थी वो, साड़ी थी वो। तो बोला पर वो उसका मना ही है, कोई मिल नहीं सकता, वो बीमार अगर मैंने नहीं किया, नहीं तो वो गया था वो। तो उपचार अच्छा है। वो जो इनके गुरु जी थे वो वहाँ रहते थे जगन्नाथपुरी में, योगानंद जी के। इन्होंने उनसे संन्यास लिया था। जो लहरी महाशय थे वो सन्यासी नहीं थे, युक्तेश्वरानंद गिरी नाम था। हाँ, वहाँ जगन्नाथपुरी में वहाँ गए थे हम। वो परंपरा हमसे जुड़ी हुई है। शुभदानंद, मैंने यहाँ बोला भी था, उनका न्याय आते हैं यहाँ मेरे राजकोट में, रामबानी है ना, इसके घर में ये बुलाता है सबको। योगदा सोसाइटी वाले हो, सत्संग सोसाइटी, योगदा सत्संग सोसाइटी वाले हैं। रांची में है बड़ा स्थान उनके, और वो अभी तो पेपर निकलते हैं उनके, तो बुक निकलती है महीने, उसमें सत्संग आता है। और वो योगानंद जी का आता है जाता है। योगानंद जी महर्षि रमन को मिलने के लिए तिरुवन्नामलाई गए थे। माँ को भी मिले महाराज जी, पंडित जी को भी। हाँ, पंडित जी को मिले, माँ से मिले। आज ही राजीव ने फोटो रखी है योगानंद जी की और माँ की। वो दरअसल जो
प्रकाश में लाई माँ को वो योगानंद जी ने लाए। वाह भाई वाह। इन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखी है, उसमें उसमें माँ का वर्णन है। उसके बाद माँ की प्रसिद्धि हो ही जाती है, तो कोई जरिया बनता है। एक महात्मा जी भी हमारे उस परंपरा से जुड़े हुए महाराज जी से, अभी 2-3 भंडारे में नहीं आए। और रूपानंद जी है ना जो, हाँ, वो बात है। वही परंपरा वाले हैं। बातें अच्छा अच्छा महात्मा है, और भावुक है। वो भी उसी से जुड़ा हुआ है, वो गुरु सेवकानंद। हाँ गुरु नहीं नहीं, प्रसाद वो नहीं, वो अलग परम, वो है गुरु प्रसादानंद, ये चिन्मयानंद का हाँ, शिष्य। जितना चिन्मय शिवानंद जी का, हाँ दयानंद लाए। हाँ डिवाइड उनका है। और अरूपानंद इनका है, योगानंद जी के। ये भगवतानंद करके एक महात्मा है, जो प्रज्ञानंद करके एक महात्मा, जब हम गए थे ना उनके स्थान पर भोजन किया था, वो प्रज्ञानंद जी महाराज वो अज्ञातवास में है। इनके शिष्य वो हमको भोजन कराए, उसका नाम था सुखदानंद। वो हमको मिले थे, आपको प्रणाम किया था। वो 26 दिसंबर थी उस दिन, वहाँ गए थे आश्रम में। वो रखा था, जीसस का पुतला लगाया था आश्रम में। वहाँ 2 बार 3 बार गए। हाँ पूरी में, जगन्नाथपुरी में है वो। बड़ी समाधि बनाई है, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छी है। इनके वहाँ भी गया हूँ, कैलिफोर्निया में। इलाहाबाद में अच्छा स्थान है। ये मैं कहता हूँ ना, संबंध है हमारा। हाँ जी। अपने संबंधित है वो, क्योंकि जहाँ जहाँ पुराना संबंध होता है जाना जरूर होगा, पक्की बात है। पक्का है। हाँ। खोज के लाते हैं, हम भी खोज के लाते हैं। ये जहाँ आपका निवास हुआ था एक दिन के लिए इलाहाबाद में, बाहर जितनी भी जगह है, वो बिल्डिंग है, सब योगदा सोसाइटी वालों का है। सब फॉरेन के लोग वहां रहते हैं इलाहाबाद में। ज्यादातर प्रचार बाद में योगानंद जी चले गए अमेरिका, वहीं हुआ है ज्यादा प्रचार। वहाँ के लोग जाते हैं। और वो जो दया माता थी वो भी वहीं की थी। अभी कौन है वो मेरे को नहीं मालूम। अभी कोई नहीं है, 2 लोग पर वो इनकी पत्रिकाएं आती है, उनको राजकोट में है, इनके जामनगर में भी होंगे। हाँ है महाराज, यहाँ हॉल है महाराज, यहाँ सत्संग हॉल भी है इनका, योगदा पटेल कॉलोनी में। पटेल कॉलोनी में। और एक दुकान वाला है, हरविंदपुरी नाम से, ये बहुत भूख हुई थे, ये उसका खास सेवा। एम शॉप परंपरा हमारी है वो, इतना भक्ति समझना। हम दादा गुरु के जो अनुयायी हुए हैं, किसी जमाने में 10,000 सन्यासी थे। ये आनंदपुर साहिब बसाने से पहले अभी लाहौर में चिकोरी नाम की जगह है, वो वहां पर इन्होंने छावनी बनाई है। वहां पर दादा गुरु रहते थे। उनका जन्म रावलपिंडी में हुआ था, और वो जब 3 साल के थे गुरु जी को चढ़ा दिए गए थे। और वो अद्वैतपुरी जी महाराज रामकिशन परमहंस के गुरु भाई, तोतापुरी महाराज के शिष्य अद्वैतपुरी जी महाराज, वो लेकर आए थे इनको। और उन्होंने फिर इनको अपने साथ रखा। 3 साल के थे तब से। तो फिर बाद में जब उनका शरीर छूटा तो ये प्रचार में लगे। और ये तो बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं। तो ये ग्वालियर का सिंधिया उनका अनुयायी था। तो वो फिर उनको बुला लाया यहाँ गुना में। और वो बोला, महाराज जहां तक आपकी नजर जाती है वो सब जमीन आपकी हो। तो वहां पर भारत का सबसे बड़ा ट्रस्ट है ये, और 24,000 कमरे हैं वहां। आनंदपुर साहिब देख के हैरान हो जाओगे आप। नगर भी अशोक नगर नाम रखा उसका। वो परंपरा है। वाह वाह भाई।
वो सबसे बड़ा ट्रस्ट है भारत का। उनका बैंक अपना है, ये टेलीफोन एक्सचेंज अपना है, बसें अपनी चलती हैं वहाँ, सब कुछ अपना ही है। किसी जमाने में वो राज्य का सबसे अलग ही था अंग्रेजों के टाइम में। सन 33 में यहाँ महाराज जी आए और सन 32 में आए, 34 में सभी छूटा। सभी छूटा मेरठ के पास जगह है एक नगली नाम की, वहां सभी छोड़ा। ऐसी परंपरा है, बड़ी समृद्ध और बड़ी भारी और देखने लायक। महाराज जी दोनों जगह पर हम गए हैं, नंगली भी गए हैं, आनंदपुर गए हैं। तो एक बार उस परंपरा को प्रणाम कर लेते हैं, जो परंपरा हमारी यहाँ लिखा है। जो साधक, यहाँ लिखा है, हमारा वाक्य नहीं है, ये देखो लिखा है, जो गुरु परंपरा को याद करता है उनके जीवन में प्रकाश होता है। गुरु परंपरा को याद करता है, ये लिखा है, वंदे गुरु परंपरा, ऐसा लिखा शंकराचार्य महाराज ने। तो हमारी गुरु परंपरा है, हमारा महाराज जी है, उनके गुरु जी का नाम बोधानंद जी महाराज है, उनके गुरु जी का नाम हीरापुरी जी महाराज है, उनके गुरु जी का नाम है हमारा स्वरूपानंद जी महाराज, उनके गुरु जी का नाम है अद्वैतपुरी जी महाराज, उनके गुरु जी का नाम है तोतापुरी महाराज, उनके गुरु जी का नाम मैं नहीं जानता। वहां तक ही पता है। આમાં ચંચલે લખ્યું છે, ચંચલ એવું લખ્યું છે કે યોગદાસ સોસાયટી ईसाई मिशनरी संस्था है। योगदास सोसाइटी ईसाई मिशनरी संस्था है, बड़े सुनियोजित गहन ढंग से धर्मांतरण कर रही है। आम समाज को पता नहीं चलता। जगन्नाथपुरी में समाधि है, એવું લખ્યું છે ચંચલ। वहाँ उनका शरीर। और ऊपर आश्रम में तोतापुरी महाराज की मूर्ति लगाई है मैंने। हाँ, और तोतापुरी महाराज की साधना स्थली में भी हम गए थे, बहुत ही अच्छा लगा था। वो पेड़ों के बीच में बनाया है, क्या सुंदर जगह बनाया है। आहा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद